धार्मिक कपोल कथाओं का विश्वास और पाखंड गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए जहर है। शिक्षा से मिटाए अंधविश्वास, आओ विज्ञान पर करे विश्वास। शिक्षित बने और अपनी बुद्धि एवं समझ का इस्तेमाल करें। अगर शक्तियाँ और चमत्कार कहीं होते तो इतनी शक्तियों और चमत्कारों के बावजूद भारत कोरोना, गरीबी, मजदूरों पर आई भयानक आपदा, कोरोना काल के लालच, भ्रष्टाचार, अंधभक्ति जैसी समस्याओं से नहीं जूझ रहा होता। तमाम चमत्कारिक शक्तियां आज तक देश का कल्याण नहीं कर पाई। वास्तविकता यही है कि किसी में कोई शक्ति नहीं, कोई चमत्कार नहीं। आप अपने को टटोले तो पाएंगे आप में ही शक्ति है। चमत्कार तो आप हैं और आप है, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। तरक्की पर जो ताला 4000 वर्षों से लगा था, बाबा साहेब ने उन्हें संविधान और वोट के अधिकार के जरिए खोला। तुम्हारे अज्ञान, पाखंड और मनुवाद की अंधभक्ति से यह ताले फिर से न लग जाएं। इसलिए पाखंडवाद को छोड़कर शिक्षा, ज्ञान व विज्ञान को बढ़ावा दो। मूर्तियों को दिन रात व्हाट्सएप पर शेयर करने में कुछ नहीं रखा है। ना ही आज तक किसी का भला हुआ है, ना ही आगे होगा। जिसके अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान है, जिसको अपने ऊपर थोड़ा सा भी शिक्षा का महत्व समझता है, जो उसको आपने शिक्षित कर दिया है, वह सवाल पूछ सकता है और सामाजिक कुरीतियों और आडंबर के कुचक्र से बाहर निकल सकता है। इन कुचक्रों से बाहर निकलने का शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षित व्यक्ति समझ सकता है कि मुंह में दांत लेकर पैदा हुए, 12 महीने तक माँ के पेट में रहने वाले तुलसीदास दुबे उर्फ रंबोला दुबे ने क्या क्या प्रपंच रचे। शिक्षित व्यक्ति सरकार से अपने अधिकार की बात कर सकता है, अधिकारों के हनन पर सवाल भी पूछ सकता है। वह पूछ सकता है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1948 में चीन आज़ाद हुआ, तो आज दुनिया में चीन दूसरे नंबर पर और भारत 138वें नंबर पर क्यों है। वह पढ़ जाएगा तो समझ जाएगा क्यों चौधरी चरण सिंह का इतिहास दबा दिया गया, क्यों उनके कुटीर उद्योग का मजाक बना, जिसकी वजह से चीन आज विश्व में पहले नंबर पर है। उसको समझ में आएगा क्यों मायावती के बनाए हुए संग्रहालय और अखिलेश के बनाए हुए रिवर फ्रंट पर तो बहुत सवाल उठे, परंतु वोट बैंक के लिए सरदार पटेल की मूर्ति पर कोई सवाल क्यों नहीं। वह सवाल पूछ सकता है कि देश का मजदूर भूखा प्यासा रेल की पटरी पर मर रहा है और आप दान के पैसे का हिसाब भी नहीं दे रहे। वह पूछ सकता है 19,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड की छपाई का खर्चा आम आदमी को क्यों देना पड़ रहा है। वह सवाल पूछ सकता है सबसे अमीर पार्टी के खजाने में अरबों रुपए है, उसने कितने पैसे दान में दिए। वह सवाल कर सकता है क्यों सारे न्यूज़ चैनल पाकिस्तान, चीन, अमेरिका की खबरें दिखाते हैं और हिंदू मुस्लिम पर ही क्यों बहस करते हैं। वह सवाल कर सकता है कि 90% बैंक लुटेरे गुजरात से ही क्यों आते हैं, शहीदों में इस प्रदेश का योगदान क्यों नहीं। वह सवाल पूछ सकता है सच बोलने वालों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे क्यों। उसको समझ में आएगा खेती किसानी पहले भी घाटे का सौदा क्यों थी, गांव का ठाकुर और लाला किसानों का शोषण कैसे करते रहते थे। उसको समझ में आएगा किस तरह फिल्मों में भी दलित और ओबीसी का गलत इतिहास दिखाकर हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा गया। जिस दिन वह पढ़ जाएगा फिर वह सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा, बल्कि शहर की किसी शानदार कोठी में अफसर, बिजनेसमैन या नेता बनकर बैठा होगा। हालांकि कुछ उच्च शिक्षित व्यक्ति भी मूर्ख होते हैं। मैंने बहुत सारे बड़े नेता, जज, नौकरशाह, पुलिस अधिकारी, अभिनेता आदि को मंदिर और मज़ारों पर भटकते हुए देखा है। नेता का भटकना तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि उसको भगवान से या अल्लाह से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है परमात्मा खुदा के मानने वालों से, जो वोट के रूप में उसे मिलता है। परंतु अनपढ़े लिखों की क्या मजबूरी है, यह बात आज तक समझ में नहीं आई। मंदिर मस्जिद आपकी बेड़ियां हैं और संविधान आपकी आज़ादी। चुनाव आपको करना है कि पत्थरों से सिर टकराना है
या अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देना है। मनुवाद, मंदिर, मस्जिद या संविधान, मर्जी आपकी। जय हिंद।